Good morning. Today we have studied about question number 4th of exercise 2.2 and the chapter is 2 polynomial. तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं. सबसे पहले फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं. पोलिनोमियल के जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है सबसे पहले. तो पोलिनोमियल का जीरो का मतलब ये होता है कि एक पोलिनोमियल जो आपको दे रखी है वो कौन से वेरिएबल की कौन से वैल्यू पे आपकी जीरो हो रही है उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम चेक करते हैं. इसमें इसका जीरोस हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये पोलिनोमियल x के कौन से वैल्यू पे आपके जीरो हो रही है, तो वही x की जो वही वैल्यू आपकी क्या होगी, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगी. ठीक है, जैसे सबसे पहले हम जो करने का जो तरीका है वो हम ऐसे करेंगे. वी हैव, और आप नोटबुक में इस तरीके से राइट करोगे. ठीक है, वी हैव पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5. जैसे आपने क्वेश्चन राइट कर लिया अपने नोटबुक में, उसके बाद में जो आंसर आप करो तो इसी तरीके से आपको आंसर करना है. तो वी है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 0. किसी भी पोलिनोमियल का अगर जीरोस आपको फाइंड आउट करना है तो उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल आपको मानना पड़ेगा. जीरो के इक्वल आपको मानना पड़ेगा. ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एक्स प्लस 5 दे रखी है, और ये आपका जीरो के इक्वल पुट हो गया. अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू -5 आ जाएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो -5 आया है, एक्स की जो वैल्यू -5 आई है वो जीरोस है इस पोलिनोमियल की. ठीक है, तो मतलब x इक्वल टू -5 इसमें हम पुट करेंगे, तो -5 उसमें पुट करते ही ये जो पोलिनोमियल आपकी कंप्लीट जीरो बन जाती है. इसलिए हम इसको कहेंगे कि x इक्वल टू -5 है, ये आपका जीरोस है इस पोलिनोमियल का. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखो आपका क्या है. सबसे पहले वही तरीका है आपको लिखने का. वी हैव पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, फॉर ए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0 को, पी एक्स को 0 के इक्वल हम पुट करेंगे. ठीक है, उसके बाद में पी एक्स की जो वैल्यू है एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू 5 आपकी आ गई. ठीक है, x इक्वल टू 5 आपकी आ गई. तो कहने का मतलब x इक्वल टू जो 5 है वह जीरोस है इस पोलिनोमियल का. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से वी हैव पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, for zeros of a polynomial, for zeros of a polynomial px equal to 0. px को 0 के इक्वल अब हम मानेंगे. उसके बाद px की जो वैल्यू आपको दे रखी है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखो वैल्यू आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो 2x इक्वल टू -5, 2x इक्वल टू -5. अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू यहाँ पे 2 इसके मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस तरफ आते ही क्या होता है, ये डिवाइड में चला जाता है. ठीक है, x इक्वल टू -5/2. तो कहने का मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -5/2 है, वो जीरोस है इस पोलिनोमियल का. तो हम x इक्वल टू -5/2 पुट करेंगे इसमें x की जगह, तो ये पोलिनोमियल आपकी कंप्लीट जीरो आपकी बन जाती है. ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे होमवर्क में. ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है. ठीक है, डू इट योरसेल्फ. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसी तरीके से करना है. वी हैव पी एक्स इक्वल टू 3x फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 0. अब पी एक्स को 0 के इक्वल हमको करना पड़ेगा जब जीरोस हम फाइंड आउट कर रहे हैं तब. 3x इक्वल टू 0. अब यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी,
x के मल्टीप्लाई में क्या है 3 है, इधर आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा। 0/3 का मतलब होगा 0, x इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो मतलब 0 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, जीरो इस पोलिनोमियल का जीरोज है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है होमवर्क में। उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या क्या बता रखा है यहाँ पे, c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो c है वो आपका 0 आपके नहीं हो सकता। ठीक है, तो px इक्वल टू d हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे c अगर 0 हो गया तो वेरिएबल ही नहीं है हमारे पास, है ना, वेरिएबल नहीं है तो ये px इक्वल टू d हो जाएगा, और px इक्वल टू d हो जाएगा तो ये पोलिनोमियल आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले वी हैव, ये लिखेंगे हम, वी हैव px इक्वल टू cx प्लस डी, cx प्लस डी, px इक्वल टू cx प्लस डी। उसके बाद में 4 zeros ऑफ पोलिनोमियल, 4 zeros ऑफ ए पोलिनोमियल, 4 zeros ऑफ ए पोलिनोमियल, 4 zeros ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 0। ठीक है, px को 0 के इक्वल मान लिया, तो px की वैल्यू कितनी है, cx प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो cx को तो इस तरफ रखते हैं और प्लस डी इस तरफ है, इक्वल टू के इस तरफ जाते हैं क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया cx इक्वल टू माइनस डी, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, माइनस डी अपॉन सी, क्योंकि c इसके मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कहने का मतलब x इक्वल टू माइनस डी बाई सी हम इसमें पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल आपकी कंप्लीट 0 बन जाती है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज द जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे डिफाइंड आएगा, अब कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, कहने का मतलब जो जीरो पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो आप डिफाइंड नहीं कर सकते। अब जीरो पोलिनोमियल क्या होता है ना, जीरो पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं उसको देखो, जैसे px है, ऐसी पोलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट, मतलब जो भी वेरिएबल आप ले रहे हो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। जैसे 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x। ठीक है, इस तरह की कोई पोलिनोमियल होती है, अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 होता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर 0 होता है तो उस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इस केस में इसकी डिग्री को डिफाइंड करना, इस केस में इसकी डिग्री को डिफाइंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि या तो अनडिफाइंड है ये फॉर्म या फिर नॉट डिफाइंड है। आगे बात समझ में आपको कि डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें वेरिएबल के जितने भी जो कोफिशिएंट है वो सारे आपके 0 होते हैं, और 0 होने से ये कंप्लीट आपकी 0 हो जाती है। अब 0 हो जाती है तो इसकी डिग्री को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, डिग्री ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज कितनी होती है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल हैज 4 डिग्री इज नाउन एज ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री, जिसकी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो, 4 हो, उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब जैसे कोई पोलिनोमियल हम मान लेते हैं ax की पावर 4, ठीक है, bx³ प्लस cx² प्लस d। इसकी मैक्सिमम का पावर क्या है, इसकी जनरल फॉर्म है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की जो मैक्सिमम जो पावर है वो आपकी 4 होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितनी हो गई, 4 हो गई। उसके बाद में थर्ड वाला क्वेश्चन, इज ए जीरो ऑफ x प्लस 5। ये जो पोलिनोमियल आपको दे रखी है उसका जीरोज आपको बताना है, इसका जीरोज बताना है। ठीक है, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा, जीरोज बताओ। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया ना आपको कि x प्लस 5 जो भी मान लो पोलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। 0 के इक्वल पुट करते ही आप x की वैल्यू आप निकाल लोगे, और x की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी, इसमें आएगी ना, -5 आएगी।
x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -5। तो -5 इसमें पुट करते ही ये पोलोमियल आपकी कंप्लीट 0 बन जाती है। तो -5 क्या है, इस पोलोमियल का जीरोज है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन, देयर आर टर्म्स इन बाइनोमियल, देयर आर टर्म्स इन बाइनोमियल। ये क्वेश्चन आपको आता है, अगर मेरे सारे वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आप इजीली इसको बता सकते हो। ठीक है, मतलब बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल कौन सी होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी हो, 2 हो। नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें 2 हो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें 1 हो उसको लीनियर बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें 3 हो उसको क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 4 हो बाइक्वाड्रिक बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी क्या होगा, बाइनोमियल होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जो एक्सरसाइज 2.2 है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज जो 2.3 है वो आपको समझाऊंगा। ठीक, ओके।